क्यों बढ़ रही है नैनो डीएपी की मांग? तो चलिए जानते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट बहुत ही प्रचलित रासायनिक खाद है। आप जानते हैं किसान मित्रों, यूरिया के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रासायनिक खाद डाई अमोनियम फॉस्फेट है, जिसे हम डीएपी के नाम से भी जानते हैं। डीएपी में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है, जो दानेदार रूप में मिलता है। खेतों में नई तकनीक और फसल व जमीन के परीक्षण के बाद नैनो डीएपी खाद सामने आया है, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। नैनो डीएपी खाद सबसे पहले 2023 में इफ्को कंपनी द्वारा जारी किया गया था। नैनो डीएपी का संयोजन घोल के रूप में होने के कारण पौधे पत्तियों के माध्यम से आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। डीएपी का स्थान नैनो डीएपी ने लेकर कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। तो आज हम इस वीडियो में नैनो डीएपी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचिता पटेल। फिर से हमारे चैनल महाकाल एग्रो में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम इस वीडियो में देखेंगे कि नैनो डीएपी क्या है, नैनो डीएपी और डीएपी में क्या भिन्नता है, नैनो डीएपी का उपयोग करना चाहिए या नहीं, नैनो डीएपी पौधे पर कैसे काम करता है, और फिर देखेंगे नैनो डीएपी के फायदे। तो चलो किसान मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नैनो डीएपी है क्या। नैनो डीएपी एक दानेदार संयोजन के तरल का स्वरूप है, जिसमें 16% फास्फोरस और 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। इस खाद को विज्ञान की नैनो टेक्नोलॉजी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। नैनो डीएपी तरल के अणु का कण लगभग 100 नैनोमीटर से भी कम होता है। खाद की इसी अवस्था के कारण इसके फायदे भी ज्यादा हैं। अब सवाल ये होता है कि इस नैनो डीएपी को क्यों लाया गया? क्या ये डीएपी से अधिक फायदेमंद है? चलिए जानते हैं कि डीएपी और नैनो डीएपी में क्या अंतर है। पहला, डीएपी सभी पौधे के जड़ों के पास दिया जाता है, जबकि नैनो डीएपी पौधे की पत्तियों पर स्प्रे द्वारा दिया जाता है। दूसरा, डीएपी दानेदार स्वरूप में होने के कारण पौधों द्वारा अवशोषित करने में ज्यादा समय लगता है, जबकि नैनो डीएपी तरल अवस्था में होने के कारण पौधे तुरंत ही अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा, दानेदार स्वरूप में होने से मिट्टी में घुलने तक की प्रक्रिया बहुत समय लेती है, जिससे फसलों पर तुरंत परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं। जबकि नैनो डीएपी तरल स्वरूप में होने के कारण पौधे अपने रंध्रों द्वारा जल्द ही अवशोषण कर लेता है, जिससे जल्द परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, 50 से 75 किलो डीएपी 1 एकड़ में प्रयोग की जाती है, जिसे लाने जाने का खर्च मिलाकर 1350 से अधिक हो जाता है, जबकि नैनो डीएपी 250 मिली से 500 मिली 1 एकड़ में प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए अधिकतम 600 रुपए तक का खर्च पड़ता है। अब हम जानते हैं कि नैनो डीएपी का उपयोग करना चाहिए या नहीं, और नैनो डीएपी पौधे पर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनो डीएपी पौधे पर कैसे काम करता है, ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो कि डीएपी का उपयोग करना चाहिए या नहीं। 5 मिली नैनो डीएपी 1 किलो बीज में मिलाकर छायेदार स्थान पे 20 से 30 मिनट बीज को अच्छी तरह सुखाकर बुआई करनी चाहिए, और 30 से 35 दिन की फसल हो जाने के बाद 2 से 4 मिली नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। नैनो डीएपी स्प्रे करने के बाद पौधे नैनो डीएपी के तरल को रंध्रों द्वारा 80 से 90% अवशोषित कर लेते हैं। अब प्राप्त किया गया तरल फ्लोएम नलिका में वहन होता है। इस नलिका का काम होता है पौधे के आवश्यक भागों तक भोजन पहुंचाना। अब नलिका द्वारा पौधों के सारे भागों में आवश्यकता के हिसाब से फास्फोरस और नाइट्रोजन को प्रदान करते हैं। अब पूरी प्रक्रिया जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पौधे नैनो डीएपी को जल्द अवशोषित कर लेता है और जल्द ही आवश्यक भागों तक पहुंचाकर काम करना शुरू कर देता है, जिसे पौधों में जल्द ही बदलाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि नैनो डीएपी से पौधों पर क्या क्या फायदे होते हैं।
पौधों की जड़ों के विकास में सहायता करता है। शाखा और फूलों की संख्या बढ़ाता है, जिससे पौधों पर फल आने की संख्या बढ़ जाती है। उत्पादन के साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि करता है, जिससे उत्पादन के साथ गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। इसी कारण से किसानों को फसल के भाव भी अच्छे मिलते हैं। नैनो डीएपी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत आसान रहता है। नैनो डीएपी रासायनिक खादों का उपयोग कम कर देता है। नैनो डीएपी पर्यावरणीय अनुकूलित होने से मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।